हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नए वीडियो में जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के मैथ के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 4, ठीक है, चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण को पढ़ रहे हैं। चौथे चैप्टर में हम लोग अब प्रश्नावली पहुँच गए हैं 4.3 तक। 4.2 तक हम लोग पीछे पढ़ चुका है। ठीक है, प्रश्न 1 भी पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुका है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रश्न 2। ठीक है, प्रश्न 2 बोला क्या है, उपयुक्त प्रश्न 1 में द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। किस विधि से? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। देखिए, थोड़ा सा पीछे का चीज़ रिवाइज कर देते हैं हम एक बार। ठीक है, देखिए अभी हम पिछले क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं चौथा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। बताते हैं आपको। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण में इस चैप्टर में पूरे में हम लोग अभी तक पढ़ ही क्या चुके हैं, समीकरण के मूल कैसे निकालें, मूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मूल कैसे निकालें, इसकी हम लोग कौन कौन सी विधि पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ चुके हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, जो कि गुणनखंड विधि में क्या करते थे, अगर कोई भी समीकरण दिया रहे, जैसे 2x² + 5x + 10 = 0, कोई भी समीकरण वैसे रैंडमली ले लिए हम। ठीक है, कोई भी समीकरण दिया रहता है तो इसमें x² के गुणांक का अचर पद में गुणा करते थे, जो आता था, फिर उसका फैक्टर करके ये बीच वाली संख्या जोड़ या घटा के लाना रहता था। इसको गुणनखंड विधि बोलते थे। बहुत सारे सवालों को हमने प्रैक्टिस भी किया, लगाया भी है पिछले एक्सरसाइज में। हम लेकिन हम पढ़ रहे हैं 4.3। और 4.3 में हमने क्या पढ़ा है, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग पढ़ चुके हैं। पूर्ण वर्ग विधि में क्या पढ़े हैं, पूर्ण वर्ग विधि में अगर कोई भी सवाल दे देता है, ठीक है, कोई भी सवाल दे देता है तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले x² के गुणा, जैसे ये सवाल है तो इसमें सबसे पहले x² के गुणा को क्या बनाना है, 1 बनाना रहता है। 1 बनाने के लिए जो संख्या है उससे क्या करते हैं, पूरे समीकरण में भाग कर देते हैं। फिर यहाँ पे x आएगा। ठीक है, फिर ये जो x का गुणांक होता है, फिर जो x का गुणांक होता है उसका आधा करके वर्ग करके इसमें जोड़ते हैं और घटाते हैं। सब चीज़ पीछे वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो जरूर से देखें। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो न समझ में आए। पिछला वीडियो सब चीज़ देख लीजिएगा। और आज की देखिए प्रश्न 2 में बोला क्या है, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरी विधि, द्विघाती सूत्र का प्रयोग। ये विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि होने वाली है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि इसको माना जाता है, क्योंकि इस विधि से हम सभी टाइप के सवालों को लगा सकते हैं। गुणनखंड विधि, पूर्ण विधि, ये अपने अपने लिमिट है। पूर्ण विधि के सभी सवालों को गुणनखंड विधि से नहीं लगा सकते, गुणनखंड विधि के सभी सवालों को हम पूर्ण विधि से नहीं लगा सकते हैं। लेकिन द्विघाती सूत्र के सभी सवालों को, द्विघाती सूत्र से सभी सवालों को हम लगा सकते हैं। कोई सवाल अगर गुणनखंड विधि से नहीं लग रहा है, पूर्ण विधि से नहीं लग रहा है, तो उसको हम द्विघाती सूत्र से आराम से लगा सकते हैं। इसलिए ये इस विधि को जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए बताते हैं द्विघाती सूत्र होता क्या है। सबसे पहले हम आपको द्विघाती सूत्र के बारे में बताते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये द्विघाती सूत्र के बारे में। ठीक है, द्विघाती सूत्र देखिए, अगर हम कोई मानक समीकरण ले लें, मानक समीकरण ले लेते हैं, जैसे ax² + bx + c = 0। ये एक मानक समीकरण है। कोई अगर ये द्विघात, ये कैसा है, द्विघात मानक समीकरण है ना, मानक यहाँ लिख देना है द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण। ठीक है, मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है। ये द्विघात समीकरण है, इसके 2 मूल होंगे, लिख देते हैं, इसके 2 मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, इसके 2 मूल अल्फा और बीटा है। अब देखिए 2 मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, हम इसके कुछ नियम होते हैं। देखिए हम जो मूल निकालते हैं, मूल में क्या करते हैं, एक्स का ही तो मान निकालते हैं, एक्स का ही मान निकालते हैं ना। ठीक, अब देखिए तो हम यहाँ पे सीधा एक फार्मूला होता है, x = -b ± कड़ी में b² - 4ac/2a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है।
इसी फार्मूले से आपका सभी सवाल लगने वाला है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कैडे में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसको ही बोलते हैं द्विघाती सूत्र, इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। अब बताइए द्विघाती सूत्र, ये b क्या है, b बताइए क्या है, b किसके साथ है, x के साथ है, x का गुणांक, b x का गुणांक है 4, तो 4 संख्या है, a क्या है, a एक्स स्क्वायर के साथ आया ना, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है, अचर पद है, ठीक, सब चीज़ समझ गए ना। बी क्या है, ए क्या है, देख लो फिर से, बी है एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है, अचर पद जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ ना आता हो संख्या, ठीक है, अचर पद होता है, इसी को ही बोलते हैं द्विघाती सूत्र। एकदम पूरा रट्टा मान लीजिए, सही बता रहे हैं, कोई भी सवाल आपको छूटने वाला नहीं है, पूरे इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही फास्ट वे से आपका सवाल लगने वाला है, ठीक है। अगर आप इस विधि को नहीं लगा रहे हैं तो आप फिर द्विघाती समीकरण पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट विधि मानी जाती है, आपको आगे बहुत काम आने वाली है इसी विधि का, एक गुणनखंड विधि और एक ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि होती है, ठीक। लेकिन देखो ये द्विघाती सूत्र, इसको एक और नाम से जानते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य विधि, इसको श्रीधराचार्य विधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि श्रीधराचार्य एक वैज्ञानिक थे जो जिसने इस सूत्र को दिया था, तो इसको श्रीधराचार्य की विधि से भी नाम जानते हैं, ठीक। समझ गए आप लोग द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र से कैसे यूज करके निकालते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कैडे में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब चलिए इसका यूज करके सवाल को लगाते हैं, जो सवाल दिया है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और कॉपी पे सब कुछ बनाते रहिए, जब भी वीडियो देखने बैठिए कॉपी पेन हमेशा लेके बैठिए, इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करते रहिए। यकीन मानिए आपको इस चैप्टर, कोई भी चैप्टर रहे, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे न लग पाए, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, कोई भी सवाल नहीं आपसे छूटने वाला, हर एक सवाल बहुत अच्छे वे में लगेगा। चलिए सवाल को देखते हैं, ठीक है। सवाल क्या है, पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये पहला सवाल है। अब देखिए इसको तुलना कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में लगाते हैं ना, तुलना करने पर अब किससे तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको बाद में लिखना चाहिए था, तो चलो ये तुलना करने पर इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, इस लाइन को आप बाद में लिखिएगा, से तुलना करने पर, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पे, तुलना करो, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, ए का स्थान पे क्या आया, ए का स्थान पे 2 आया है, बी का स्थान पे देखो, बी का स्थान पे क्या आया, अरे यक्स अपने स्थान पे, बी का स्थान पे -7, बी बराबर -7, सी के स्थान पे क्या आया, सी के स्थान पे 3 आया, ए बी सी का मान निकल गया, बताइए, ए का मान 2, बी का मान -7, सी का मान 3। अब हम जानते हैं द्विघाती सूत्र, हमको द्विघाती सूत्र से लगाना है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, ठीक है। द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इस फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इस फार्मूला का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। कोई भी सवाल अगर नहीं लगता तो आप सीधा, अगर सवाल क्वेश्चन बोला नहीं है कि किसी विधि से लगाइए, तो आप सीधा इस विधि का यूज करके किसी भी सवाल को लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ठीक है। अब देखिए माइनस बी का मान क्या है, -7, यहाँ माइनस है और ये पहले से माइनस दिया है, ये माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। समझ में आया, ये प्लस क्यों लिखे, यहाँ माइनस है और बी का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस कड़ी बी है, बी स्क्वायर -7 के स्क्वायर लिखते हैं, -7 का स्क्वायर, ठीक है। फिर -4 ए का मान 2, ए का मान 2 गुणे सी का मान 3 बटे 2a का मान फिर कितना 2, ठीक। समानता दिए इस फार्मूले में, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 7 है प्लस माइनस कड़ी 7 के स्क्वायर 49, इसका गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौं 24, ठीक है, बटे 2 दूनी 4, ठीक है। 49 में से 24 गया
हटाइए, कड़ी में 25, 49 में से 24 गया कितना आएगा 25, 49 में से 24 गया 25/4। अगर हम 25 का यहाँ लिखते हैं, 25 का कड़ी लगा है ना, कड़ी मतलब क्या होता है वर्गमूल, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ±5/4। अब देखिए यहाँ पे दो चिन्ह आया, प्लस और माइनस, फार्मूला से ही जो रहता है। तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं जब प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, जब प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो क्या होगा, देखिए ये x बराबर आ रहा है, ठीक है, ये x बराबर आ रहा है, x बराबर जब हम प्लस ले रहे हैं, देखिए इसके स्थान पे क्या कर रहे हैं, केवल प्लस ले रहे हैं, माइनस को छोड़ रहे हैं, प्लस चिन्ह ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस लिख दिए /4, 7 + 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12/4, 4 3 12, x का मान कितना आ गया 3। ये समीकरण का पहला मूल आ चुका है। दूसरा मूल कहाँ से निकलेगा, जब माइनस चिन्ह लेंगे, जब माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, जब माइनस चिन्ह ले रहे हैं तो समीकरण का दूसरा मूल निकल जाएगा, x बराबर 7, ये देखिए माइनस लिए 5/4, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2/4, तो काटने कितना आ गया 2 × 1 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 1/2। ये देखिए x का मान 1/2 और x का मान 3 लिखते हैं। अतः इस समीकरण के मूल, अतः इस समीकरण के मूल 3 और 1/2 है, 3 और 1/2 है। और आपने कोई चीज़ नोटिस किया, इस विधि से भी समीकरण के मूल 3 और 1/2 आए। आपने पिछले विधि से जो लगाया था पूर्व विधि से भी समीकरण के मूल 3 और 1/2 ही आए थे, वही पिछला वाला ही सवाल है। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, समीकरण के मूल कभी नहीं चेंज होंगे, चाहे जिस भी विधि से आप लगाइए। आपको सब विधि पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि ये होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है एग्जाम में, अगर बोल दिया पूर्वर्ग विधि से लगाना है तो सवाल को पूर्वर्ग विधि से ही लगाना है, गुणनखंड विधि से बोला तो गुणनखंड विधि से लगाना है, द्विघाती सूत्र विधि से बोला है तो द्विघाती सूत्र के विधि से ही लगाना है। अगर कोई कुछ भी नहीं बोला है केवल समीकरण के मूल निकालना है, तो आप कोई भी विधि से जो आपको सरल लगता है, सिंपल लगता है, उस विधि से भी सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, तो ये था एक सभी सवाल, ठीक है, ये थे आज का द्विघाती सूत्र को हमने पढ़ा, सवाल को कैसे लगाते हैं, उसके समीकरण के मूल क्या थे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग और बाकी सभी सवाल को डिस्कस कर देंगे। वैसे आपके लिए ये सवाल, दूसरा सवाल क्या है, होमवर्क देते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। दूसरा सवाल, ये भी सवाल होमवर्क, ठीक है, 2 सवाल आपका होमवर्क है। देखिए ये सवाल आपको कड़ी देख के थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, अगले वीडियो हम इस सवाल को बता देंगे, लेकिन ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये 2 सवाल, दूसरा और चौथा सवाल आपके लिए होमवर्क है। सेम कुछ नहीं करिए, ऐसे ही लगाइए, तुलना करिए, ABC का मान निकालिए, इस फार्मूले में रखिए, बिल्कुल आपका आंसर आएगा। आपकी अगले वीडियो में ये कड़ी वाला सवाल बताते हैं, ठीक है, और बाकी सवाल आपके लिए होमवर्क।